मैं वीना चौरसिया, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। इस वीडियो में मैं आपको कार्टिलेज का स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी, टाइप्स और उसके फंक्शंस के बारे में बताऊंगी। कार्टिलेज एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मेन फंक्शन होता है किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये रोबस्ट होता है और विस्को इलास्टिक होता है। ये बोन्स की तरह बहुत स्टिफ भी नहीं होता है और मसल्स की तरह बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है। ये बीच का होता है, इलास्टिक होता है तथा ये ईयर्स में, नोज़ में और रिब केज में और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में और जॉइंट्स में पाया जाता है। अगर इसकी हिस्टोलॉजी को देखा जाए तो ये एक टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू वाली इसकी हिस्टोलॉजी होती है, यानी कि इसके अंदर सेल्स होते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर ट्रैप्ड रहते हैं। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो कोलेजन का बना होता है और ये प्रोटियोग्लाइकन रिच होता है, और जो इसके अंदर जो सेल पाया जाता है उसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और इसकी खासियत ये होती है कि कार्टिलेज में किसी भी प्रकार का ब्लड वेसल्स या नर्व्स नहीं होता है तथा इसे जो न्यूट्रिशन है वो डिफ्यूज़न के द्वारा प्राप्त होता है। जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ये चारों तरफ से मैट्रिक्स द्वारा सराउंडेड रहते हैं, और जब हम इसकी स्लाइड बनाते हैं, ये सेक्शंस काटते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स है ये श्रिंक हो जाता है और एक स्पेस जैसा आभास देता है कॉन्डोसाइट्स के चारों तरफ, जिसे लेकुना कहते हैं। लेकिन लिविंग कंडीशन में किसी भी प्रकार का लेकुना नहीं पाया जाता है। कार्टिलेज को कवर करने वाला जो लेयर होता है उसको पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है, और ये थोड़ा सा डेंस होता है। इसके दो लेयर्स होते हैं। जो आउटर लेयर होता है वो फाइब्रस लेयर होता है, जिसको कहते हैं आउटर फाइब्रस लेयर, और जो इनर लेयर होता है वो उसको कहते हैं इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर। जो आउटर फाइब्रस लेयर होता है वो डेंस होता है और फाइब्रोब्लास्ट सेल का बना होता है, और ये कोलेजन प्रोड्यूस करता है। और जो इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर होता है वो फाइब्रोब्लास्ट सेल का बना होता है, जो कि कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। जो डीपर लेयर होता है, जो एक्चुअली टिश्यू मास होता है, वहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स और कॉन्ड्रोसाइट्स ही पाया जाता है। कार्टिलेज 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है हाईलाइन कार्टिलेज, दूसरा इलास्टिक कार्टिलेज, और तीसरा जो है वाइट फाइब्रो कार्टिलेज कहा जाता है इसको, या फाइब्रो कार्टिलेज ही कहा जाता है। हाईलाइन कार्टिलेज जैसा नाम से ही पता चलता है, हाईलाइन मतलब होता है ग्लासी, यानी कि ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट। तो ये एक तरह से ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस देता है, और ये रिब्स के स्टर्नल एंड पे पाया जाता है, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंकाइज में पाया जाता है, और बोन्स के आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे पाया जाता है, यानी कि जहाँ पर बोन ज्वाइन होता है। इसके मैट्रिक्स में टाइप 2 कोलेजन पाया जाता है और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट पाया जाता है। अगर हम इसकी स्लाइड प्रिपरेशन माइक्रोस्कोप में देखें तो इसका जो मैट्रिक्स है वो होमोजीनियस नज़र आएगा, बिल्कुल उसके अंदर ज़्यादा ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं इसमें। और जो कॉन्ड्रोसाइट्स है, यानी जो सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, वो राउंडेड होते हैं, और अगर एंगुलर भी होते हैं तो इसका एंगल जो होता है वो ब्लंट होता है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोना नहीं निकला होता है, थोड़ा सा कर्व लिए हुए ये होता है। जनरली जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं इसके जो आउटर मार्जिन है वो स्ट्रेट होते हैं, और ये या तो सिंगल मिलता है या 2 के ग्रुप में भी ये मिलता है। जब ये 2 के ग्रुप में मिलता है तो इनका जो वो सरफेस जिससे कि ये दोनों जुड़े रहते हैं वो वाला सरफेस तो स्ट्रेट रहता है, लेकिन जो बाहर वाला जो सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है। इन कॉन्ड्रोसाइट्स के जो प्रोटोप्लाज्म हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, और इसके अंदर 1 या 2 न्यूक्लियाइज मिल सकती हैं। जब हाईलाइन कार्टिलेज जॉइंट्स में मिलता है तो इसे आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहा जाता है। हेल्दी जॉइंट्स में ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये हमेशा सिनोवियल फ्लूइड से एक तरह से इमर्स रहता है, या उसमें ये बेध करता है। अगर इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा जाए
तो ये बहुत ही स्पेशलाइज आर्किटेक्चर इसका होता है। इसमें जो कोलेजन फाइबर 2 जो होता है, कोलेजन 2 फाइबर्स जो होता है, ये जो सरफेस होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज के सरफेस के पैरेलली अरेंज रहता है बाहर की तरफ, है ना, ताकि उसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, जिससे कि वो शियर फोर्स को बियर कर सके। जबकि जो डीपर जोन होता है वहाँ पे ये फाइबर्स जो होते हैं परपेंडिकुलर अरेंज रहते हैं सरफेस के अलॉन्ग, मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर अरेंज रहते हैं, ताकि ये किसी भी प्रकार का जो कंप्रेसिव लोड है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। जो सेकेंड टाइप का कार्टिलेज बॉडी में पाया जाता है वो है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज को येलो कार्टिलेज भी कहते हैं। ये आउटर ईयर जिसको कहते हैं पिना में मिलता है, यूस्टेशियन ट्यूब में मिलता है, एपिग्लॉटिस में मिलता है, और इसके अंदर कोलेजन टाइप 2 फाइबर्स का नेटवर्क होता है। इसकी हिस्टोलॉजी जो है वो हाईलाइन कार्टिलेज के समान ही होती है, लेकिन इसके मैट्रिक्स में येलो इलास्टिक फाइबर्स मिलते हैं, वो भी बंडल्स में मिलते हैं। ये फाइबर्स इस कार्टिलेज को एक अच्छी इलास्टिसिटी प्रदान करते हैं। जैसा आपने देखा है कि ईयर का जो पिना है इसको अगर बेंड किया जाए तो ये वापस अपने शेप में आ जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो येलो इलास्टिक फाइबर्स हैं, ये इसे प्रदान करते हैं। जो थर्ड टाइप का कार्टिलेज होता है उसे हम कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है, और ये जहाँ पे टेंडेंस बोन के साथ अटैच होते हैं उस जगह पे पाया जाता है। इसमें वाइट फाइब्रस टिश्यू और कार्टिलेजिनस टिश्यू का मिक्सचर होता है, और ये जो मिक्सचर है अलग अलग प्रोपोर्शंस में होता है। इसके अंदर जो फाइबर होता है वो इसको फ्लेक्सिबिलिटी और टफनेस प्रदान करता है, साथ ही जो कार्टिलेजिनस टिश्यू है वो इसे इलास्टिसिटी प्रदान करता है। ये एक ऐसा कार्टिलेज है जिसके मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन टाइप 1 और कोलेजन टाइप 2 फाइबर्स, दोनों ही प्रकार के फाइबर्स इसके अंदर मिलते हैं। इस तरह से आपने कार्टिलेज का स्ट्रक्चर, फंक्शन, हिस्टोलॉजी और उसके टाइप्स जाने। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। थैंक यू।